नमस्कार, आपका अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। कल का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए था कि भारत के एक घनिष्ठ मित्र देश अर्थात रूस, उनके सर्वे सर्वा या यूँ कहें रूस के राष्ट्रपति भारत में आए थे। उनका बड़ा अभिवादन किया गया, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी गई और वो अपने साथ बहुत कुछ लाए भारत के लिए और शायद अपने लिए भी भारत से बहुत कुछ लेके गए। हालांकि 30 घंटे का कुल मिलाकर समय था और भारत के साथ बहुत अधिक मात्रा में समझौते किए गए और कई क्षेत्रों में। लेकिन इसी दरमियान एक और घटना घटी। शिकायत करी गई है कि एलओपी को व्लादिमीर पुतिन को मिलने का न्योता नहीं दिया गया और कहीं न कहीं वर्तमान सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। मेरे मन में एक सवाल आता है और आज से नहीं, कई सालों से, और ख़ासकर जब से हमारे एलओपी बने हैं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, तब इनको आमंत्रित किया गया। इनकी कुर्सी खाली देखी जनता ने। जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, एक राष्ट्रीय समारोह, एक राष्ट्रीय दिवस, इनकी कुर्सी खाली दिखाई दी, पूरी जनता ने देखा। उपराष्ट्रपति का जब शपथ समारोह हुआ तब इनकी कुर्सी खाली दिखाई दी, वहाँ ये नदारत थे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो कई बार इनको स्थान दिया गया, इनका सम्मान करा गया, लेकिन इस सम्मान को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इनकी जगह खाली रही। आखिर ऐसा क्यों? जब हमारे एलओपी अपने देश का सम्मान नहीं कर सकते, अपने देश के त्योहारों का सम्मान नहीं कर सकते, या यूँ कहें विरोध में खड़े होते हैं, तो उनको ये सहज लगता है कि विदेशी मेहमान को मैं मिलूँगा, अब मेरे को मिलना दिया जाए। शायद ये उनको गलत लग रहा होगा और ये सरकार जाने और हमारे एलओपी जाने कि उनको क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया। ये उनकी शिकायत है जो हम सुन के आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश का एक महान पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 15 अगस्त मनाया जाता है, तब आप कहाँ जाते हैं? तब आप क्यों नहीं आते? और इससे तो यही साबित होता है आप देश का और देश के स्वाधीनता को सम्मान नहीं देते, देश के संविधान को सम्मान नहीं देते। जिस भूमि में, जिस धरती में आप हैं, उस धरती का आप सम्मान नहीं करते। यही मैसेज जनता को जाता है और आज आप बिगड़ा रहे हैं। मेरे को नहीं बुलाया गया, मेरे को नहीं पूछा जा रहा है। हम तो खबरें पढ़ रहे हैं। आपको फ़िलहाल 2024 में कितने राष्ट्राध्यक्ष से मिलने का मौका मिला, वो बात नहीं बता रहे हैं आप। लेकिन कल आपको
व्लादिमीर पुतिन को नहीं मिलने दिया तो आपने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया और लगता है ये मुद्दा आपका आगे तक जाएगा। लेकिन जनता आपसे पूछती है, पब्लिक का सवाल है, जब गणतंत्र दिवस होता है, जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जब भारत के उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और ऐसे कई उदाहरण गिना सकते हैं जनता, तब आप कहाँ होते हैं? इसलिए पहले अपने राष्ट्र का सम्मान करना सीखो, अपने देश के संस्थानों का सम्मान करना सीखो। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? अब बात रही कि आपको नहीं बुलाया गया, जैसे कि ये कहा गया है कि विदेश से जो भी हेड ऑफ स्टेट आते हैं उनको किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसके साथ क्या बात करनी है, वो उनकी मर्जी है, वो उन पर डिपेंड करता है, न कि भारत सरकार पे। तो आप क्यों सरकार को दोष दे रहे हैं? इससे तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है कि मेरे को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आपको सम्मान दिया गया है और हर बार दिया जाता है, लेकिन आप उस सम्मान को स्वीकार नहीं करते हैं। और आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें सरकार का लेना एक न देना दो। तो आखिर क्यों? मैंने कहा ना, आप कितने भी मुद्दे बना लो, कितना भी नैरेटिव आप खड़ा कर लो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण एक ही है, बिना आधार के, बिना किसी सोच समझ के कुछ भी आप बोल देते हैं, कुछ भी आप कर देते हैं, और परिणाम आपके हित में नहीं निकलता, आपके पक्ष में नहीं निकलता। आप राजनेता हैं, राजनीति में हैं, कुछ तो सीखिए। कुछ तो सीखना पड़ेगा। अपनी राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए, अपने राजनीतिक जीवन की छवि को जनता के बीच में ले जाने के लिए आपको ये साबित तो करना होगा कि आप देश का सम्मान करते हैं, देश और राष्ट्र का सम्मान करते हैं। जिस दिन करना आप ये सीख जाओगे, स्वतः ही जनता जनार्दन आपको सड़कों पर बिठाएगी। नमस्कार।